क्या करिए, क्या आप इस मैकेनिज्म में क्लोरीन को इनिशिएशन में भी काम में ले चुके हैं? बोलो। अब मैं वापस कहाँ काम में ले रही हूँ? प्रोपोगेशन के कौन से स्टेप में? सेकंड में। क्यों? क्योंकि मुझे क्या बनाना है? मेजर। मेजर प्रोडक्ट कौन है? CH3Cl के लिए CH3 डॉट को क्या चाहिए? कहाँ से आएगा? Cl2 ही तो है उसका सोर्स। बोलिए। डॉट हमेशा क्या चाहता है? अगेन होमोलाइटिक क्लीवेज। कितने डॉट बने? अब तो चॉइस ही नहीं है, दोनों ही कौन से हैं? बोलते रहो बेटा, दोनों कौन है? सब बोलिए। CH3 डॉट को क्या मिल गया? क्या बन गया? और क्या रिलीज हो गया? क्या Cl डॉट वापस आ जाएगा काम में और नेक्स्ट मीथेन की रिएक्शन कराएगा? प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब समझते हैं? पहला मॉलिक्यूल बदला, फिर दूसरा इसी से गुजरेगा, तीसरा इसी से गुजरेगा। और कितने बच्चे देख पा रहे हैं इन सारे स्टेप में मेरे सारे काम आ जाएंगे रिएक्टेंट। एक क्लोरीन ने इनिशिएशन करा दिया, बाकी सब क्लोरीन वहीं पड़ी हुई है अभी। फिर मीथेन का नंबर आया, फिर वापस क्लोरीन का नंबर आया। यही तो है दो रिएक्टेंट, तो यही तो काम आएंगे प्रोपोगेशन में बार बार। ये तो एक काम में ले लिया, बस एक से काम चालू हो गया। एक इग्निशन चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता है किसी भी सिस्टम को, वो हुआ। आपने कैम्पफायर करना था, आपने कोयले में आग लगा के उसको जला दिया। अब वो खुद करता रहेगा ना अपना काम। एक बार जलाते हो आप, फिर आप उसमें लकड़ियां डालते रहो, कोयला डालते रहो, आप पूरी रात भी जलाओ वो जलेगा। आप बस मटेरियल डालते रहो। आपने चालू तो एक बार ही किया था ना, तो ये एक बार चालू करना है। एक बार डॉट क्रिएट करा दो, अब ये डॉट अपने आप सारा काम संभाल देगा। ठीक है। अब क्या करना है? चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना क्या होता है? खत्म कर। टर्मिनेट करना क्या होता है? खत्म करना। कौन है सब करने वाले? फ्री रेडिकल। उनको खत्म कर दो तो काम खत्म हो जाएगा। आग बुझा दो, पानी डाल दो, जो आपका कैंप फायर चल रहा है सब जलना बंद हो जाएगा। कॉज को खत्म कर दो। वहां कौन कौन कॉज है? हीट। समझ रहे? यहाँ पर कौन कॉज है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल गायब कर दो, सब काम रुक जाएगा। कितने फ्री रेडिकल है चेक करो पूरे में। Cl डॉट दिख रहा है? ये रहा Cl डॉट ही आ रहा है। CH3 डॉट दिख रहा है? Cl डॉट दो ही है। एक तो Cl डॉट है और एक CH3 डॉट। तो Cl डॉट को Cl डॉट से जोड़ दो, CH3 डॉट को CH3 डॉट से जोड़ दो, और Cl डॉट को CH3 डॉट से जोड़ दो। डॉट खत्म, काम खत्म। क्योंकि सारा काम करने वाले कौन थे? क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म है? इसका। मैंने कहा था ना, मम्मी को अगर बता रही हूँ मैं पहले यहाँ गया था फिर वहां गया था, तो पहले ये तो बताओ कहाँ के लिए बता रही हो। तो ये मेरी रिएक्शन है, इसका मैंने मैकेनिज्म लिखा है। ये एक चेन रिएक्शन है जिसमें कितने स्टेप्स हैं? तीन। पहला बोलिए सब। सब बोलिए। पहला। कौन हिस्सा लेगा इसमें? क्लोरीन। कौन गिरेगी उस पे? क्या बन जाएंगे? अब काम चालू, है ना? अब कौन सा स्टेप होगा? चेन। Cl डॉट किससे जुड़ेगा? साइड प्रोडक्ट बन जाएगा और CH3 का डॉट आ जाएगा। फिर CH3 का डॉट फिर क्लोरीन से मिलेगा और मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 Cl डॉट। फिर वो नेक्स्ट मीथेन को पकड़ेगा। ऐसे होल प्रोपोगेशन का मतलब बार बार रिपीटिशन रिपीटिशन होके ये काम चलता रहेगा। समझ गए? और फिर टर्मिनेशन में जितने भी डॉट है उनको खत्म कर। अब आपको स्कूल वाले क्या पूछेंगे? वाई सम इथेन फॉर्म्स ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। देख गया? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का तो यही बन रहा था ना, लेकिन ये रहा देखो। तो क्या आंसर लिखोगे? ड्यू टू वन ऑफ द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट गिव्स C2H6। आपको पता है जो आप ब्यूटीफुली एक रिएक्शन को लिखते हो, अंदर सच में वो नहीं चल रहा होता है। बीकर में हजारों चीजें चल रही होती है, क्योंकि ये केमिकल है, हम इन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। आप सोचिए इतना नीट एंड क्लीन काम कैसे हो सकता है जो आप यहाँ लिख रहे हो? इतना ब्यूटीफुली काम थोड़ी ना चल रहा है। अपन ने कितना ब्यूटीफुली और सिस्टमेटिकली लिखा है, कितना इजी वे में लग रहा है ये बताओ। जब आपने मैकेनिज्म देखा तो आपको पता चला नहीं, इथेन भी बनता है।
जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा CH2 Cl2 CH Cl3 CCl4 सब बनते हैं, हजारों चीजें एक एक सिस्टम में बनती है, पर जो मेजर बनता है उसको लिखता है रिएक्शन। पर जब हम मैकेनिज्म में जाते हैं तो हमें सब पता चल जाता है कि ये भी बना था, ये भी हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर लिखते में क्या। अच्छा रुको, इस मैकेनिज्म से कौन ये ढूंढ लेगा, बताओ, लगाइए दिमाग। पहला स्टेप तो कॉमन है, सेकंड में है इस स्टेप में इसका आंसर है, क्योंकि ये मीथेन यही आया ना, या मीथेन की जगह प्रोपेन गैस करिए। अब सोचिए। पढ़ने के हाइड्रोजन के फ्लोरिडेशन करते हैं। प्रोपेन की जगह के लिए मैं यहाँ पे क्या बनाऊं, एक सेकंड में वापस बना दूंगी। यहाँ पे मैंने बनाया CH3 CH2 CH3। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अभी क्या हुआ था, CH3H लिखा था और ऐसे तोड़ा था और H डॉट को Cl डॉट दिया था, मीथेन को तोड़ा था। अब बताओ यहाँ कितनी H है, एक तो CH2H कर सकते हो, ये तो सेम हो जाएगी, और एक ये वाली H कर सकते हो। आ रहा है। अब बताओ क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। CH3 CH2 CH2 डॉट, यस, CH3 CH2 CH2 डॉट, और H डॉट और Cl डॉट का HCl बन जाता। दूसरा CH3 CH CH डॉट, ये वाली, अगर इस वाले बॉन्ड का आप मोलैरिटी प्रिवेज करते तो यहाँ डॉट आता और यहाँ H डॉट आता, और H डॉट और Cl डॉट का HCl बन जाता। यहाँ तक आया समझ में। अब बताओ ये दोनों क्या बन गए। अब चेक करो इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है क्या। कैसे, इथेन, सी पर डॉट है, ये इथाइल हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, इसके एडजेसेंट ये रही CH बॉन्ड, तो 2 CH हो गए, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेट जब हो गई, इसमें आइए, इसके अंदर 7 है। जिस सी पर डॉट है उसकी इधर भी अल्काइल है इधर भी अल्काइल है, 6 और ये 7 हो गई। बताओ मोर इज द नंबर ऑफ, मोर इज द, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो क्या मानते हैं यहाँ पे ये वाला ज्यादा बनेगा, क्योंकि स्टेबल चीज ज्यादा बनती है। अब ये ज्यादा बनेगा तो अगले स्टेप में यही ज्यादा आएगा, तो यहाँ पर Cl वाला प्रोडक्ट ज्यादा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आया समझ में, जो ज्यादा बनेगा उसी का तो आंसर ज्यादा आएगा। तो क्या रीजन हो गया, रीजन क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी रेडिकल मोर देन सेकेंडरी रेडिकल मोर देन प्राइमरी रेडिकल। बोलो सही क्या। अगर देखो इधर सेकेंडरी एच हटाई तो सेकेंडरी रेडिकल आया, जिस सी पर डॉट है वो 2 सी से कनेक्टेड है, और जब प्राइमरी एच हटाई तो जिस सी पर डॉट है वो एक ही से कनेक्टेड है, प्राइमरी रेडिकल आया। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल है। अभी गिनाया ना तुमने, 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, तो सेकेंडरी रेडिकल की स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबल होगा तो वो यहाँ ज्यादा बनेगा, और जो पहले में ज्यादा बनेगा वही तो दूसरे में ज्यादा पहुंचेगा, और जो दूसरे में ज्यादा पहुंचेगा उसी का तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो टर्शरी हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि टर्शरी रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये आंसर देने वाला कौन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने आपको पहले कहा था सारे आंसर इंडक्टिव हाइपर इलेक्ट्रोमेरिक और रेजोनेंस के पास है, इसलिए मैंने आपको कहा था एक बार उसको प्रॉपर रिवाइज किया। आया समझ में। मीथेन और प्रोपेन में क्या फर्क पड़ा, मीथेन में चारों एच एक जैसी है, कोई भी हटा दो, CH3 डॉट और H डॉट ही बनता। प्रोपेन में 2 तरह की एच है, टर्शरी एच सेकेंडरी एच भी है, और ये सेकेंडरी थी और ये प्राइमरी थी। प्राइमरी हटाया तो यहाँ डॉट आया, सेकेंडरी हटाया तो, सेकेंडरी हटाने से जो रेडिकल बना वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए सेकेंडरी वाला ज्यादा बनेगा। कौन ज्यादा बनता है, जो ज्यादा, किसका वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, जिसका वाला
इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, ये रूल होता है। ठीक है, तो आप वहां भी लिख सकते हैं और भी कंटिन्यू। जिसके दिमाग में जो भी सवाल है आप पूछ लिया करो। कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है या नहीं समझ आ रहा है, पूछ लो। आयुष, आपका कैमरा ऑन करो। अभिजीत। मैम मेरा कैमरा चल नहीं रहा, मैं फिक्स कर रहा हूँ। अभी आप इसके आगे मैं बोलूँ वो लिखना ना, ये मत लिखने लग जाना। मैकेनिज्म हो गया सबका। इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। फ्रॉम, फ्रॉम,
one of the chain terminating step from one of the chain terminating step CH3 dot plus CH3 dot gives C2H6, comma लगाएं, we can say some ethane also form in chlorination of methane. Some ethane also form during chlorination of methane. आप में से कौन बता सकता है, क्वेश्चन लिखिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्स बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन. मीथेन के क्लोरीनेशन से टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे? कौन बताएगा टोटल? इंटीग्रल क्वेश्चन, पूरा मैकेनिज्म आपके सामने खुला हुआ है, सोच के बताइए. सेवन. कौन कौन से? HCl, HCl, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, then Cl2 नहीं, वो तो रिएक्टेंट है. और C2H6. बहुत बढ़िया. 1 2 3 4 5 6. चेक कर लो. मेन रिएक्शन में देखो दो कौन कौन है, CH3Cl और मैकेनिज्म में देख लिया थोड़ा इथेन भी बनता है, और बाकी 2 H हटा के 3 H हटा के 4 H हटा के है. कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए. 6 आंसर इसका होगा. 6 प्रोडक्ट्स के हैं. आ गए सारे? चलो अब बताओ. हम्म चलो सबसे लास्ट से शुरू करते हैं. विष्णु बताओ. C2H6 प्लस क्लोरीन गिव्स. एक ही बनेगा. और अगर मैं कहूँ क्रॉस, सनलाइट ही नहीं. मैकेनिज्म देखिए, फर्स्ट स्टेप देखिए, चेन इनिशिएशन. सनलाइट आके रेडिकल बना रही है, नहीं बना रही है? उसी से सारा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? मेरे पास पानी है, दाल है, नमक है, शक्कर है, सब है, लेकिन मेरे पास गैस ही नहीं है, तो कुकिंग नहीं हो सकती. आप बात को समझें. लेकिन अगर मैं कुछ आइटम बना रही हूँ, उसमें किसी से स्वाद बढ़ता है, वो ना हो तो भी काम तो होगा ना. बताइए, आप पिज्जा बना रहे हैं, पास्ता बना रहे हैं, उसमें आप 10 आइटम डालते हैं, उनमें से 2 गायब हो तो काम होगा. समझे? एक है कि काम होगा या नहीं होगा, और एक है उतना अच्छा नहीं होगा. फर्क है ना. मेरे पास एक पिज्जा सॉस नहीं है तो भी मैं बना सकती हूँ. मेरा बहुत मन है खाने का, मैं कॉम्प्रोमाइज करके बना. लेकिन गैस ही नहीं है तो क्या करूँगी, माइक्रोवेव ही नहीं है तो क्या करूँ. बात आ रही समझे? अगर सनलाइट ही नहीं है तो काम नहीं होगा, ड्राई ईथर नहीं है तो काम होगा. तो क्या लिखोगे? नो सनलाइट, नो फ्री रेडिकल, नो रिएक्शन. सनलाइट नहीं है ना तो फ्री रेडिकल नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं है. क्रॉस लगाओ. ठीक है. अब ऊपर आइए. आपने एरो पे क्या देखा? क्लोरीन और क्लोरीन और सनलाइट. देखते ही सुन लेना, आपका दिमाग क्या बोलेगा कि क्लोरीन सनलाइट के साथ आई है, मतलब एल्केन की HCl से हटानी है. क्या काम होगा, कौन डिसाइड करता है? एरो वाले रिएजेंट.
मैंने आपको कहा था ना, आपके बैग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सबकी किताबें रखी हुई हैं, रजिस्टर रखे हुए हैं। कौन सा खोलोगे, रिएजेंट कौन आया, मतलब टीचर कौन क्लास में आया, एरो वाला डिसाइड करता है कि क्या काम होगा। तो जैसे ही क्लोरीन के साथ क्या दिख जाए, समझ जाना एल्केन की एच हटानी है। अब आपने कहा अरे ये तो डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, ये एल्केन है, ये सैचुरेटेड पार्ट है, और ये कैसा पार्ट है, तो ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और उसकी एच हटके सी एल आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, और बाहर क्या निकल जाएगा, एच सी एल। अब ब्रोमीन के साथ लाइट आई, हम समझ गए अगेन एल्कीन की एच हटेगी, हटानी है, ठीक है। अब आपने कहा नहीं, ये तो बेंजीन, ये तो एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ काम नहीं होगा, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप है या नहीं है, यहाँ काम होगा। अब कौन सी एच हटाऊं, सेकेंडरी। सेकेंडरी। पहले रिंग रिजेक्ट करनी है, इसको चुनना है, फिर इसमें भी ढूंढना है कौन सी एच हटानी, कौन सी एच की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी हटानी है। तो रिंग अपनी जगह सेफ है, CH CH3, और ये Br। ये 12th के सारे क्वेश्चन है, 12th की बुक आपके अभी, अब वो दिखाने में टाइम वेस्ट होगा, ये सारे वहां के इंडेक्स के क्वेश्चन है। और कुछ नहीं पढ़ा रखा, लिखा हुआ है एज यू रेड इन क्लास 11, क्योंकि एल्केन तो 11th का है, वो पढ़ाएगा ही नहीं वहां पे। अब ये देखिए, क्या ये एल्केन है, और ये भी तो एल्केन है, साइक्लोएल्केन। अब कहीं भी काम हो सकता है, वो लोग काम करते हैं। क्यों, ये वेरी गुड। ये वाला सी 3 C से कनेक्टेड है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर एक एच है, तो ये रिंग की कोई एच मत हटाना, ये मिथाइल की एच मत हटाना, ये टर्शरी वाले कार्बन की एच हटा के सी एच। अब ये कोई रटने की थोड़ी है, आप इन्हें रटोगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे पढ़ाई करोगे, क्लोरीन और सनलाइट दिख जाए, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अगर सनलाइट और हीट दिख जाए, तो एल्केन पे काम करते हैं, डबल बॉन्ड को छेड़ना, बेंजीन रिंग को छेड़ना, कहाँ काम करना है। और एल्केन में अगर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी 3 ऑप्शन हो, तो टर्शरी हटानी है, सेकेंडरी हटानी है, प्राइमरी है। क्वेश्चन देख लीजिए, हाईएस्ट लेवल की क्वेश्चन है जो एल्केन में कोई करा सकता है। रिंग बना दी, रिजेक्शन पे डाल दी, डबल बॉन्ड बना दिया, रिजेक्शन पे डाल दिया, कहाँ काम करना है, एक में सनलाइट नहीं डाली, क्रॉस लगा दिया, और एक में साइक्लो एल्केन दे दिया एल्केन के साथ। अभी यही अंदर गोला बना दूं फिर नहीं होगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें लिखना, यहाँ कोई भी एच हट सकती थी, हट तो सकती थी, कोई भी एच हट सकती है, बट टर्शरी एच हटानी है। यहां पर तो आपको लिखना है ये इसकी एच हट ही नहीं सकती, हट ही नहीं सकती, ये काम क्लोरीन और सनलाइट के बस का ही नहीं है। कॉमर्स का बच्चा बैठो, मैं पढ़ा ही नहीं सकती, समझ आ रहा है। नो वाला केस है, मतलब रिंग को ये लोग हाथ भी नहीं लगा सकते, क्लोरीन और सनलाइट। हर कोई हर किसी के लिए काम करेगा तो काम कैसे होगा। क्लोरीन और सनलाइट का कॉम्बिनेशन सिर्फ किसके लिए बना है, एल्केन के लिए, बाकी वो किसी को टच ही नहीं कर सकते। इस पार्ट को ये हटा हिला ही नहीं सकते, इसको नहीं यूज करना है, क्योंकि वो उसके लिए करते ही नहीं का। बस ये जिसको जो मैं हिंदी में लिख रही हूँ ना, ये है, बाकी ये तो हजार बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हो, स्केलेटन हजार बनाए जा सकते हैं, ये कंसेप्ट है जो इन स्केलेटन से मैं सिखा रही हूँ, वो ध्यान रखो। वो जगह है, आधा पेज तो होगा अभी, 3 पेज छुड़वाए थे ना, एक 2 पॉइंट्स और लिखवाने होंगे। हाँ, इसलिए
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल एग्जाम में जाना। बनाने तो कोई कितना टफ पेपर बना सकता है ऑर्गेनिक का। मैं जो लिखवा रही हूँ वो पॉइंट्स का ध्यान रखना। क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ सनलाइट और हीट आ जाए तो सिर्फ एल्केन पे काम करते हैं और किसी पे काम नहीं करते। फर्स्ट वाली हो गई, पॉइंट्स लिख लिए सारे। ये साइक्लो एल्केन है और ये एल्केन है, किसी की भी एच हट सकती है। टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसको हटाते हैं। सेकेंड वाला तो आपने लिख लिया। रिंग को अपन हाथ ही नहीं लगा सकते। ये एल्केन था, इसमें 2 डिग्री एच को यहाँ 2 डिग्री और 1 डिग्री लिख लेना, उससे हिंट हो जाएगा। 2 डिग्री एच हटाइए, प्लस HBr साइड प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड हटा दूं। थर्ड वाली में मैंने डबल बॉन्ड दिया, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हाथ लगा ही नहीं सकता। क्लोरीन और ब्रोमीन इन सनलाइट। एल्केन की एच हटा देंगे तो CH2 वाली एच हटा के Cl में। जिस तरह से हमने एल्केन की हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात की कि टर्शरी हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, उसी तरह से हैलोजन में भी रिएक्टिविटी है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन। फ्लोरीन इतनी ज्यादा रिएक्टिव है दैट अगर तुम एल्केन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराते हो तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फायर लग जाएगी। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक है, एक्सप्लोजन हो जाएगा। हम इसे हैंडल ही नहीं कर सकते। इसलिए हमको, आपने देखा मैंने कभी भी एरो पर फ्लोरीन नहीं लिखा, है ना। 4 थे, मैं 4 अलग अलग लिख देती, बट एल्केन किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सप्लोजन कैन टेक्स प्लेस। सो फ्लोरीनेशन, सही है वर्ड, फ्लोरीन का जुड़ना। फ्लोरीनेशन किसका? एल्केन इज नॉट प्रिफर्ड, उसको यूज नहीं किया जाता। लिखते जाओ, क्या सोच रहे हो, लिखो साथ साथ। एल्केन की रिएक्शन अगर फ्लोरीन से कराओगे तो हाईली एक्सोथर्मिक, फ्लोरीनेशन को प्रेफर नहीं करते हैं। उसके लिए दूसरे रास्ते होते हैं, स्वाट रिएक्शन, बाल शिमान रिएक्शन, वो सब 12th का पार्ट है, याद नहीं। उसके बाद RH की रिएक्शन अगर I2 से कराते हो तो बहुत ही स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो एंड रिवर्सिबल। बोलो किन दो चीजों से बचोगे? बहुत फास्ट से भी और बहुत स्लो से भी। बीच के कौन? इसलिए सारे ऐप पे मैंने वही दो लिखे। और रिवर्सिबल का मतलब जानते हो? तुम्हारे प्रोडक्ट बने, जब वो वापस रिएक्टेंट बना दे, फायदा क्या है? फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट। आयोडीनेशन of alkane is reversible. So, oxidizing agents are used. ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में आते हैं? HgO, HiO3, HiO4 और HNO3। जहां तक मुझे याद है उन्होंने इंटीजर ही मांगा था, कितने ओए काम आ सकते हैं, तो 4 है। कोई बुक 1 लिखती है, कोई 2 लिखती है, टोटली 4 है। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो कंप्लीट पढ़ाया है। एप्लीकेशन आगे बढ़ रही वो एक अलग बात है, लेकिन हमने इंडक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी कंप्लीट, वैसो की पढ़ी कंप्लीट, हाइपर की कंप्लीट, कितने लोग क्या क्या शो कर सकते हैं वो कंप्लीट चल रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 4 काम में आता है। यहाँ पे कम नहीं बता सकते, इंटीजर में फंस रहे हैं क्वेश्चन आजकल। Iodination of alkane is reversible, so oxidizing agents are used like this, which
डिस्ट्रॉय, मैं समझा रही हूँ, ये एक बार लिख लो। HI as soon as it form and shift equilibrium in forward direction according to Lee-Chatelier principle. बोलिए एल्केन क्या है? देखिए एक बार सीखिए, रुकिए बोले। एल्केन क्या है? RH का क्या कराना है? आयोडीनेशन, मतलब किसके साथ रिएक्शन? रिएक्शन कैसी है? RI बना और HI बना। अब RI वापस HI से रिएक्ट करके बैकवर्ड जाने ही वाला था कि मैंने HNO3 डाल रखा है। HNO3 ने तुरंत HI को अपने पास बुला लिया, इधर आ जाओ। HI किसके पास जाने वाला था? RI के पास, बैकवर्ड के लिए। HI किससे रिएक्ट करने वाला था? बैकवर्ड के लिए। उस HI को ये चारों में से जो भी लोगे ना वो पकड़ के ले जाएगा और क्या बना देगा? I2। I से बनाना I2, N वाले पार्ट का बनाना NO2 और H वगैरह के लिए बनाना H2। अब बताओ मैंने क्या लिखवाया? विच डिस्ट्रॉय HI एज सून एज इट फॉर्म। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया? किसमें? विच डिस्ट्रॉय HI into I2 एज सून एज इट फॉर्म। अब HI बचा क्या? तो बैकवर्ड हो पाएगी क्या? सो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्टिंग करा दी, नहीं करा दी? ली चेटलियर किसको याद है? हम जो करेंगे सिस्टम उसका, हमने क्या डाला? ताकि HI, हमने क्या कम करना चाहा तो सिस्टम कहाँ जाएगा और HI कहाँ बन रहा है? तो और ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरा, हमने HI को तोड़ के बनाया भी क्या? तो हमने क्या बढ़ाया? तो सिस्टम कहाँ जाएगा और I2 कम कब होगा? जब वो यूज आए RH के साथ और प्रोडक्ट बने। Thus shift the equilibrium in forward according to Lee-Chatelier principle. ऐसे टू द पॉइंट स्कूल में लिखो। क्या पूछा आपसे? आयोडीनेशन ऑफ एल्केन में OA यूज क्यों करते हैं? क्या आंसर लिखोगे? बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्ट्रॉय किसको? HI कब? एज सून एज इट फॉर्म्स। बाकी सब समझने का होता है। दस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर और दोनों रिएक्शन समझाया, वो समझ में आया? क्या बना था? यहां से शुरू करो। क्या बना था साइड प्रोडक्ट? HI किससे मिलने वाला था? RI से। और क्या करवाने वाला था? बैकवर्ड। तुरंत HI को किसने बुला लिया? स्वामी HNO3 ने। चलो मेरे पास आ जाओ, उधर मत जाओ, बैकवर्ड मत करो, जो काम कर रहे हैं वो होने दो। क्या काम करना है? RI बनाना है ना, उसको बनने दो। HNO3 ने अपने पास बुला लिया और किसमें बदल दिया? और इस तरह से रिएक्शन को बैकवर्ड जाने ही नहीं दिया। पर मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? इसलिए आई लाने के रास्ते 12th में अलग है। फिंकलस्टाइन रिएक्शन, नाम सुन रहे हैं ना? स्वाट बोला मैंने, बाल्शीमान बोला, फिंकलस्टाइन बोला। सारे F और I कहाँ लाओगे? 12th में। अभी क्या लाना सीख रहे हो? Cl और Br। F की प्रॉब्लम, F की क्या प्रॉब्लम है? बहुत ही फास्ट, मैनेज ही नहीं हो रही। और I2 की क्या प्रॉब्लम है? बहुत ही स्लो, रिवर्सिबल, कर रही हूँ फिर बैक जा रहा है, कर रही हूँ फिर बैक। इसलिए ये मेथड्स प्रैक्टिकली काम में ही नहीं लिए जाते। इन्हें पढ़ा दिए, बाकी प्रैक्टिकली ये काम में नहीं। समझ आया? अपन ने 5:30 शुरू किया था, 40 हो रहे हैं। मतलब 1 घंटा 10 मिनट में अपन ने सिर्फ कौन सी रिएक्शन सीखी है?
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। कौन सी रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या क्या हट सकता है? H। किससे हट सकता है? हैलोजन, NO2 और इसमें से लोअर एल्केन कौन कौन सी नहीं देते? नाइट्रेशन और इसलिए हमने सिर्फ कौन सी सीखी? हैलोजिनेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई कि मीथेन लिया तो 1 2 3 4 सब हट गई, और प्रोपेन लिया तो एक हटने में ही 2 ऑप्शन, 1 डिग्री भी हट सकती है और 2 डिग्री भी। तो पॉइंट लिखिए, डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। नहीं है जगह, यहाँ पे 3 पेज खत्म हो गए। रेड लाइन के ऊपर जगह होगी ना, स्टार बना के वहां लिख लो, बस 2 या 3 लाइन लिखवानी। डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट अ गुड प्रिपरेशन। ये एक अच्छी प्रिपरेशन ही नहीं है। क्या कराना? हैलोजिनेशन। और किसका? एल्केन का। दोनों बातें ध्यान रखना, क्या करा रहे हो और किसका करा रहे हो। डायरेक्ट हैलोजिनेशन किसका? ऑफ एल्केन इज नॉट अ गुड प्रिपरेशन। बताओ क्यों क्यों नहीं है? रीजन बताओ, मीथेन का देख के बताओ। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोजन सब बन गए नहीं बन गए? प्रोपेन का देख के बताओ, बोलो। प्रोपेन में क्या दिक्कत है? मोनो में भी आइसोमर आ गए। देखो कितना अच्छा सम अप किया है, 12th की बुक में लिखा हुआ है ये, 11th की बुक में ही लाइनें लिखी हुई। देखना वर्डिंग देखना, बिकॉज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ किस किस का? आइसोमेरिक मोनो हेलोजन डेरिवेटिव एंड पॉली हेलोजन डेरिवेटिव फॉर्म विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। देखिए वर्डिंग क्या लिखा, क्या क्या बना? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ किस किस का? मोनो हेलोजन के आइसोमर्स भी बन जाते हैं, एंड पॉली में दो दो हेलोजन आ सकते हैं, 3 हेलोजन आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। समझ आ रहा है? कॉम्प्लेक्स वर्ड क्यों बोला समझ गए? इतने सारे बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, बोलिए सब लोग क्या बना? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव एंड, देखो एग्जाम आई थे, बोलोगे याद होगा, फायदा होगा। क्यों नहीं प्रेफर कर रही हूँ इस मेथड को? बोलो, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सोचो कितने कम शब्दों में कितना अच्छा लिखा है। आइसोमेरिक मोनो हेलोजन में कितना प्यारा लिखा है। बताओ कि मोनो में कितने आइसोमर बन सकते हैं, कि जितनी एच है सब हट हट के एक्स लग सकता है। और पॉली में सारा कवरेज कर लिया, 2 3 4 5 10 हेलोजन। इसलिए ये एक अच्छा मेथड नहीं। क्या बनाने का? क्या बनाने का? एल्काइल हैलाइड। एक्स लाने का मेथड है। क्लियर है? चलो आ जाओ जहाँ पे लास्ट छोड़ा था। एल्केन आपका कंप्लीट हो गया। ये एक चेन कंप्लीट कर दो, क्वेश्चन बना लो, कंप्लीट द चेन। बताओ। हाँ जी, बहुत अच्छी चीज से करनी है, इसलिए 2 क्वेश्चन बने। ये तो CH3 CH2 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 हम्म, और उन्हें अभी नोट्स में देखो क्या लिखा। मेजर प्रोडक्ट बनता है हमेशा। अगर तुम्हारे हाथ में है तो क्या बनाओ? सुनना मेरे वर्ड्स, रुक जाओ अभी सुन लो।
तुम्हारे हाथ में हो तो हमेशा क्या बनाना, लेकिन सामने वाला अपनी चालाकी से माइनर भी बनवा सकता है। टू टू चेक द कंसेप्ट। सुनिएगा, अभी तुम्हारे हाथ में है ना, क्या बनाया,